ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में 165 छात्राओं की मौत के बाद भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया अमेरिका और इजरायल ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मिनाब इलाके के उस स्कूल पर मिसाइलें दागी और वहां तबाही मचा दी थी, जबकि इजरायल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया और वहां भीषण हमले के खिलाफ सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ईरान के मिनाब इलाके में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाली उन छात्राओं का एक साथ जनाजा निकाला गया, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहां ताबूतों में उन छात्राओं के शवों को रखा गया और वो ताबूत ईरान के झंडे से लिपटे दिखे। इसके साथ ही उन ताबूतों के ऊपर उन छात्राओं की तस्वीरें भी लगाई गई। उन ताबूतों को कई ट्रकों में रखा गया और वो ट्रक एक कतार में ईरान की सड़कों से गुजरते दिखे। इस दौरान सड़क पर मातम पसरा नजर आया। ट्रकों के आगे पीछे हर तरफ लोगों का हुजूम चलता हुआ दिखा और वो लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। उन लोगों के साथ ईरान के मिनाब इलाके में भारी तादाद में महिलाएं भी सड़क पर मौजूद दिखी। उनमें कुछ महिलाएं अपने हाथों में हमले में जान गंवाने वाली छात्राओं की तस्वीरें लेकर रोती नजर आईं। छात्राओं की तस्वीरों के अलावा उनके हाथों में उनके बैग, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी दिखाई दी। ईरान के मिनाब इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे और उस स्कूल पर हुए हमले पर विरोध जताया। वहां सड़कों पर चलते हुए लोगों ने काले झंडों के साथ ईरान का झंडा उठाया और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिनाब के उस स्कूल में उन छात्राओं के अलावा उस स्कूल में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के भी मारे जाने का दावा किया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अमेरिका और इजरायल की सेना ने उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइलें दाग दी, जिससे हमले के वक्त उस स्कूल में मौजूद उन 165 छात्राओं की जान चली गई और मिसाइल हमले में उस स्कूल की इमारतें किसी खंडहर में तब्दील हो गई। स्कूल की एक इमारत का तो नामो निशान ही मिट गया, जबकि एक दूसरी इमारत का आधा हिस्सा ही दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों दरवाजों पर लगे शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। वहां स्कूल के बाहर चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और क्लासरूम के अंदर की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। क्लासरूम के अंदर छत टूटी हुई दिखी, छात्राओं के बैठने वाली जगह पर मलबा गिरा हुआ दिखाई दिया। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मशीनों की मदद से मलबा हटाने के बाद उन छात्राओं के शवों को बाहर निकाला गया। इस हमले में दावा किया गया कि 165 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि कई छात्राओं के घायल होने का भी दावा किया गया। वो स्कूल ईरान के दक्षिणी हिस्से में हर्मुज़गान प्रांत के मिनाब इलाके में मौजूद है, जहां अमेरिका और इजरायल की सेना पर मिसाइल हमले का आरोप लगा। बताया गया उस स्कूल के पास ईरान की सेना की ब्रांच IRGC का बेस मौजूद है। आरोप लगा इस हमले से पहले उसे निशाना बनाया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने जानबूझकर उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइल गिरा दी, लेकिन इजरायल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी सेना ने इसकी जांच करने की बात कही। इधर ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर राहुल गांधी ने चिंता जताई। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल के बीच चल रही जंग पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने जंग में शामिल देशों से बातचीत से रास्ता निकालने की अपील की। राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया के देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और लाखों भारतीयों की भी। सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टी CPM ने ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को लेकर प्रदर्शन किया। CPM ने केंद्र सरकार और PM से इस जंग पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए वहां रहने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजरायल पर सवाल उठाए। उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी?